लड़की उड़ती गेंद को पकड़ते हुए इंद्रधनुषी कैंडी खाती है। उड़ती गेंद का सामना करती है। वो बिना देखे ही उसे आसानी से पकड़ लेती है। भीड़ की तालियों से उसका स्वागत होता है। इस समय एक खंजर उड़ता है। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो शांत और संयमित है। ज़ियाओपान किसी को कुछ बुरा करते हुए देखता है। टूटे मुंह वाली बूढ़ी औरत पूछती है कि यह किसने किया। एक लंबे बालों वाला आदमी भीड़ से बाहर निकलता है। वो सुरक्षा धन इकट्ठा करने के लिए गुंडों के एक समूह को लाता है। ज़ियाओपान को ज्यादा जानकारी नहीं है। वो लड़की को पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा घेर लिया जाता है। लड़की पलटती है और वापस लात मारती है। लड़की का नाम है कियांक्सी। वो ऑटिज्म के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसके पास असाधारण क्षमताएं हैं। कुंग फू फिल्म देखना, हर चाल को तुरंत याद कर लेना। थोड़ी देर बाद वो आसानी से पड़ोसी ज़ियाओपान को गिरा सकती है। वो एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है, लेकिन जीविका चलाने के लिए वो और ज़ियाओपान सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि उन्होंने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन वे अब सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने गैंगस्टरों को नाराज कर दिया था। वे हर दिन लोगों को परेशानी खड़ी करने के लिए भेजते थे। इस आय के नुकसान का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए। मां को कैंसर हो गया था, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। उच्च चिकित्सा बिल वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। अंत में परिवार की सारी बचत खत्म हो गई, इस्तेमाल हो गया। मां को घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मां उठकर लिविंग रूम में चली गई। चिंतित कियानेक्सी को देखकर वो उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से कियानेक्सी ने विग खींच ली। कियानेक्सी अपने सामने मां को देखकर डर गया। उसके मन में उसकी मां के लंबे लहराते बाल थे और वो सुंदर थी। मां को अपने सामने विरल बाल और आधी गंजी देखकर कियानेक्सी उत्तेजना सहन नहीं कर सकी और जोर से चिल्लाई। वो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। कियानेक्सी ने कैंची उठाई और अपने बाल काट दिए। हालांकि उसके पास इसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था। शायद केवल इस तरह से वो अपनी मां के साथ दर्द साझा करने के लिए जा सकता था।